हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनता है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले जो भी बीच में 10 दिन का जो गैपिंग हो गया है उसका हम रिवीजन के तौर पे उसको हम कवर कर लेंगे। थोड़ा तबीयत ख़राब था इसलिए हम उसको कवर नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए सॉरी। और हम आगे जो है जो भी वीडियो डालेंगे उसमें हम उसका कवर कर लेंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो बुकर पुरस्कार 2023 जो है ना, ये राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नहीं है, केवल बुकर पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है। तो बुकर पुरस्कार 2023 जो है ये कहा है पहली बार कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में। और अभी जो हाल फिलहाल में 2023 में जो पुरस्कार दिया गया है वो पॉल लिंच को दिया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पॉल लिंच है वो किस देश से संबंधित है, तो ये आयरलैंड से संबंधित है। और पॉल लिंच जो है इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको यह जो है पुरस्कार दिया गया है। और इस जो कहानी है, इस कहानी में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो यह कहानी में 4 बच्चों की माँ की कहानी का चर्चा किया गया है। तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2022 में किसको दिया गया था। तो 2022 में जो दिया गया था सोहान करुणा तालिका को 2022 के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। और कभी कभी ये क्वेश्चन हमसे पूछ देता है कि प्रथम भारतीय जिनको बुकर पुरस्कार दिया गया तो सलमान रश्दी को दिया गया था। और किसके लिए गया था, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था। और कब, तो 1981 में इनको दिया गया था। अगर महिला अगर पूछ देता है तो महिला के लिए कौन हो जाते हैं, तो अरुंधति राय हो जाती है। और अरुंधति राय को किसके लिए दिया गया था, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में दिया गया था। तो इससे इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जिसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसको दिया गया है, जॉर्जी गास्पिडविन को दिया गया था। कौन, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और किसके लिए दिया गया था, तो टाइम शेल्टर के लिए यह दिया गया है। और टाइम शेल्टर क्या है, एक उपन्यास है, इसके लिए जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था। व्यास सम्मान किसको दिया गया है हाल ही में, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो पागल खाना के लिए दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दामोदर मोजा को दिया गया है। और किस भाषा के लिए दिया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है तो किस भाषा के लिए, तो कोंकणी भाषा के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटपोलेक्स जो है ना का आयोजन कहाँ किया है। तो कहता है कि जो है नाटपोलेक्स जो है वो कहाँ पे अभ्यास किया गया है, तो ये वाडीनार में किया गया है। वाडीनार कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये संस्करण कौन सा है, तो 9वें संस्करण है। और कब हुआ है, तो 2023 में हुआ, ये भी याद रखिएगा। और संस्करण कौन सा है, तो 9वें संस्करण है। कहाँ पे हुआ, तो वाडीनार जरूर स्थान, यही याद रखिएगा। गुजरात ना भी दे सकता है लेकिन वाडीनार जरूर दे देगा। अगर राज्य देगा तो आपको आसान हो जाएगा, लेकिन वाडीनार भी याद रखना है। लेकिन जब ये अभ्यास किया गया है तो किस लिए किया गया है, तो प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, यानी प्रदूषण को इसमें कम करने के लिए जो है ये अभ्यास किया गया। और किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। और भारतीय तटरक्षक बल के हेड कौन है, तो राकेरा पॉल जो है ये क्या है, इसके हेड हैं। कहता ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस जो है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ पे हुआ है, तो अहमदाबाद में हुआ है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। गुजरात का जो स्टेट फिश है वो कौन सा है, तो घोल फिश जो है गुजरात का स्टेट फिश है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हाल ही में किस राज्य के ओना टुकारा तिल जो है ना, ओना टुकारा जो तिल है उसको जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य का है, तो केरल का ये क्या है, तिल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग जो दिया जाता है वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो जीआई टैग से का जो है, जीआई टैग जो है ना 1999 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। और किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अधीन ये आता है।
और फर्स्ट जब दिया गया था दार्जिलिंग चाय को दिया गया था ये जीआई टैग। और दार्जिलिंग चाय को कब दिया गया था तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2004 में दिया गया था, क्योंकि जीआई टैग से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो यह पहला जरूर याद रखिएगा कि पहला जो है वो किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको दिया गया था। और कब दिया गया था 2004 में दिया गया था। और जीआई टैग जब दिया जाता है तो कितने वर्षों के लिए होता है, तो 10 वर्षों के लिए। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। और जो भी करंट में आता है उसको तो हम अपडेट करते रहते हैं, आप लोग उसको ज़रूर याद करते चलिएगा। और हम तो रिवीजन में उसमें करते चलते हैं, तो रिवीजन भी होते रहेगा। कहता है कि अमरोहा दोलक, तो अमरोहा दोलक कहाँ का है, तो यूपी का है, मिला है। ओथुन पान, जो ओथुन पान होता है का जीआई टैग जो मिला है वो किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। नागरी दुबराज चावल, जो नागरी दुबराज चावल है कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ के है। गामोसा क्या है, एक वस्त्र है जिसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। तो जो भी जीआई टैग हम लिखवा रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आसानी हो जाए। कहते भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा, तो ये जो होगा ना कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर जो है ना, यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है सबसे ज़्यादा है। तो कहता है कि मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पे किया जा रहा है, तो दमोह जो जिला है ना, दमोह जिला में ये टाइगर रिजर्व को सबसे बड़ा घोषित किया गया है। और यहाँ पे क्या कहा गया ना कि नौरा जो देही जो अभ्यारण्य है इसका और दुर्गावती अभ्यारण्य दोनों को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया है। अभी मर्ज करने का प्रस्ताव पारित हो गया है, दोनों को मर्ज करके एक बड़ा अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि अभी घोषित किया गया है, तो कहाँ पे किया गया, तो मध्य प्रदेश में किया गया है। और कहाँ पे किया, अगर जिला पूछेगा तो दमोहा जिला। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किन दो अभ्यारण्यों को जोड़कर एक बड़ा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बनाया जाए। तो ये आप याद रखिएगा क्या है, नौरा देही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य दोनों को मर्ज किया गया है, मर्ज करके एक बड़ा अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। वो क्या है, टाइगर रिजर्व है। तो आप इसको याद रखिएगा, दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ये दोनों नाम एग्जाम में पूछेगा। कहता है सतपुरा अभ्यारण्य, पन्ना अभ्यारण्य, पेंच अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को कब से अनिवार्य करने की घोषणा किया है। यानी कहता है कि भारत सरकार जो है ये प्राकृतिक गैस और बायोगैस को मिश्रित करने के लिए क्या किया है, अनिवार्यता घोषित किया है। यानी भारत सरकार की प्राकृतिक गैस और बायोगैस जो है ना, बायोगैस को दोनों को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। तो कब से अनिवार्य कर दिया है, तो 2025-26 से जो है ना बोला है कि एकदम 100% आप इसमें आपको बायोगैस मिलाना है। लेकिन 24 तक में आप मिला भी सकते हैं और नहीं भी मिला सकते हैं, लेकिन आपको 25-26 में मिलाने की घोषणा किया गया है। तो आप इसमें 1% सबसे पहले कहा गया कि अभी 1% मिलाइए, उसके बाद अगले बार कितना 3% होगा, उसके बाद फिर 5% होगा। इस तरह से परसेंटेज जो है ना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो भी शुरू में जो कहा गया है कि आप 1% उसमें बायोगैस मिलाइए, मिलाने से क्या होगा ना कि इसका प्रदूषण जो है ना, प्रदूषण इससे कम हो जाएगा। इसके लिए ये घोषणा किया गया है। तो ये आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जो मिलाने का जो किया गया है ना, तो प्राकृतिक गैस और ये जो है मिलाने का तो कब से अनिवार्य किया गया है, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। तो कब से, तो 2025-26 से मिलाने का जो है अनिवार्य कर दिया गया है, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो ये विश्व सतत परिवहन जो पहली बार जो मनाया गया है 26 नवंबर 2023 को मनाया गया है। तो इस बार का इसका थीम क्या है, तो सतत परिवहन सतत विकास इसका थीम है। तो आप थीम जरूर याद रखिएगा कि जो पहला बार जो है विश्व सतत परिवहन जो परिवहन दिवस मनाया गया है, तो इसका थीम क्या है, सतत परिवहन सतत विकास। और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। ग्रीन हाउस जो गैस होता है किस गैस को बोलते हैं, तो वैसा गैस जो वायुमंडल के टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस करते हैं। तो अगर वायुमंडल में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो मनुष्य पर क्या पड़ेगा, उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको कम करने के लिए जो है ना ये दिवस मनाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रीय मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? तो किसके साथ सहयोग करके, जो शिक्षा मंत्री जो है ना, किसके साथ? तो जो साथी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो ये क्या है? ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है। और ये जो किया गया है ना, तो शिक्षा मंत्री मिला है और उसके साथ कौन? IIT कानपुर। ये दोनों मिलकर क्या किया है कि शिक्षा फ्री कोचिंग देने के लिए घोषणा किया है। और ये क्या है? एक क्रैश कोर्स किया गया है। और क्रैश कोर्स कितने दिन का रहेगा? तो 45 दिन का रहेगा। और इसमें क्या करेगा? IIT JEE IIT के लिए जो है उच्च शिक्षा के लिए जो इसमें इसको प्रावधान किया गया है। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि लावारिस जो धन होता है ना, उसको पता लगाने के लिए। ऐसा देखा जाता है कहीं कहीं धन ऐसे पड़ा हुआ रह जाता है बैंक में, उसका कोई खबर नहीं है, तो इसलिए उसको उद्गम पोर्टल के तहत क्या किया है? RBI लॉन्च किया है। कहा था मेरी लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। और भूपेंद्र यादव कौन है? तो पर्यावरण मंत्री हैं। अमृत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग किया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1915 ईस्वी को। और किसके जगह पे नीति आयोग लाया गया है? तो योजना आयोग के जगह पे लाया गया है। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभांकर क्या है? शुभारंभ नहीं, शुभंकर जो है क्या है? तो खेल मंत्री जो है ना अनुराग ठाकुर, एक जो है अभी जो है खेलो इंडिया पैरा जो गेम्स है, इसका पहला संस्करण में एक क्या किए हैं? वो शुभंकर प्रस्तुत किए हैं। शुभंकर कौन सा है? तो ये याद देखते हैं। ये जो है पहले नंबर का है और उसमें कितना खेल शामिल किया गया है? तो 7 खेल शामिल किया गया। और कहाँ पे होगा? तो नई दिल्ली में होगा। तो ये जरूर याद रखिए कहाँ पे होगा और कितना खेल शामिल होगा। तो 7 खेल शामिल होगा। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। और शुभंकर क्या किया गया है? तो उज्ज्वला किया गया। उज्ज्वला का मतलब क्या है? तो गोरैया, गोरैया पक्षी होता है ना, वही है क्या? उज्ज्वला। इसी को क्या बनाया गया है? शुभंकर बनाया गया है। तो कुछ और शुभंकर है जिसको हम लोग देखते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो है शुभंकर क्या है? ओली था। फीफा वर्ल्ड कप के क्या था? लाइव था। यूथ गेम्स के क्या था? आशा था। कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या था? पेरी द बुल था। एशियन गेम्स का क्या था? कोंग चांग। और एक और था, वो 3 है इसमें एशियन गेम्स का है। और एशियन पैरा गेम्स का क्या है? फेई फ्री जो है ये पक्षी जो है इसका क्या है? शुभंकर। ये जरूर याद रखिएगा। इसको आप स्टार मार्क जरूर मार्क रखिएगा क्योंकि इससे आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दोहा ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो ये जरूर याद रखिएगा। आप इसको स्टार मार्क लगा लिए क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये छपेगा। कहता है ये कहाँ पे हो रहा है? तो सबसे पहले तो दोहा में हो रहा है। और इस बार का जो जीता है वो कौन जीता है? अनीश भनवाल। जो अनीश जो भनवाल है ये क्या जीता है? और कहाँ से पदक जीता है? और किस लिए ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि पहले भारतीय है जो ये जो है कांस्य पदक जीता है। और इसमें गोल्ड किसने जीता है? तो पीटर जीता है। और पीटर किस देश का है? तो जर्मनी का है। और ये पहले भारतीय है, इसलिए क्या है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब भी पहला जब होता है तो आप उसको स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछने की 99% संभावना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? तो ये कहते हैं फ्लोटिंग जो CNG उद्घाटन हुआ है तो ये कितने नंबर का है? तो दूसरे नंबर का है। तो दूसरे नंबर का भी कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। पहले नंबर का भी कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। लेकिन आपको यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन ध्यान रखना है? ये जो है ना जो दूसरा जो है किस घाट पे हुआ है? तो कहीं तो हुआ होगा क्योंकि तैरने वाला है तो तैरने वाला कहीं घाट होगा। तो जो दूसरा हुआ था वो रविदास घाट पे ये क्या हुआ था? CNG स्टेशन बन रहा।
और दूसरा जो है, दूसरा किस घाट पे बना है, तो नमो घाट पे। ये भी कहाँ पे, वाराणसी में है। तो इसलिए घाट जो है ना ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में जो फ्लोटिंग जो CNG स्टेशन बना है, वो दूसरे नंबर के पूछ सकता है पहले नंबर का, तो किस घाट पे बना है। तो जैसे ही पहला नंबर के पूछेगा तो नमो घाट पे, और दूसरा नंबर पूछेगा तो रविदास घाट पे। ये जरूर याद रखिएगा। इसका उद्घाटन कौन किए हैं, तो उद्घाटन जो किए हैं हरदीप पुरी किए हैं, और इसका संचालन कौन कर रहा है, तो गेल कर रहा है। कहता है कि SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाया गया था, तो वाराणसी बनाया था। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उत्तर प्रदेश में नो नॉन वेज डे मनाने की घोषणा किया गया है, नो नॉन वेज डे का। तो कब किया गया है, तो 25 नवंबर को कहा गया है कि नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा बनाया गया है। जो अनावरण किया गया है वो कितना फीट का है, तो 7 फीट का बनाया गया है। जरूर याद रखिएगा। गुजरात टाइटंस के नए कप्तान किन्हें घोषित किया गया है, तो शुभम गिल को घोषित किया गया है। इससे पहले कौन थे, तो हार्दिक पांड्या। ये जरूर याद रखिएगा। तो अब रिवीजन है, रिवीजन इसको हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का पीछे का जो क्वेश्चन कुछ छूटा और रह गया है 10 दिन का, तो उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है, सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है, तो 27 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को ASIT IS न्यूट्रिशियन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हाल ही में RBI द्वारा अभ्युदय कॉप बैंक का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो RBI के द्वारा। तो सत्य प्रकाश पाठक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हरित जयंती किस राज्य ने मनाई है, तो ये केरल ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये क्या है, रिसर्च कैटलिस्टिक पुरस्कार। तो किसको दिया गया है, तो क्रिस गोपाल कृष्णन को दिया गया है। ये जरूर याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो तेलंगाना में किया गया है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपको उसका मैसेज मिल जाए। RBI ने सिटी बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो क्यों लगाया है, तो क्योंकि बैंक का जो नियम होता है उसको उल्लंघन किया है। तो इसके लिए कितना जुर्माना लगाया है, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। तो 10.34 करोड़ जो है ना, ये क्या लगाया है, जुर्माना लगाया है। किस राज्य ने उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए ऊबर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो क्या क्या, ऊबर बस सेवा। तो पश्चिम बंगाल जो है ना, ऊबर के साथ क्या क्या एक समझौता किया है। नेक्स्ट, किश्तवाड़ केसर के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है, तो जम्मू कश्मीर को। BBC 100 महिलाओं की सूची 2023, यानी BBC द्वारा 100 महिला की एक सूची बनाया गया है, जिसमें भारतीय महिलाओं की संख्या कितना है, यानी 100 में कितना भारतीय महिला शामिल हुआ, तो शामिल हुआ है 3 महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ, इसको आप जरूर याद मार्क कर लीजिएगा, हेल्थ एवं वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम इसका चेंज कर दिया है। तो आप इसको एग्जाम में जरूर ये छपने के लिए संभावित एकदम 100% है कि एग्जाम में छपेगा, इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। ऐसे तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हाल ही में FICCI ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये अनीश शाह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है, आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। तो ये बिहार सरकार जो है ये क्या क्या है, मिशन दक्ष को लॉन्च किया है शिक्षा में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है, तो ये भी आपसे पूछेगा। टैटलम जो धातु है यही क्या किया गया है, खोजा गया है, यानी उसमें मिला है किसमें, तो सतलज नदी में मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कूल्ड मील योजना शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। धन्यवाद।